नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण उपल और आप देख रहे हैं IB24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के सिविल हॉस्पिटल के लेबर रूम के बिल्कुल बाहर, जहां पर अभी एक बड़ी दर्दनाक खबर सुनने को मिली है, जिसमें एक नवजात शिशु, जिसे हम न्यू बॉर्न बेबी भी बोलते हैं, नवजात शिशु का प्रशासन की तरफ से लापरवाही दिखाने से या उनके हाथों से गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह की खबर हमारे सामने आई है और इस तरीके की जो खबरें हैं, हमने कितनी समय से हम पहले भी कवरेज में दिखा चुके हैं कि जो अस्पताल प्रशासन है, जो सिविल हॉस्पिटल की पहले भी हमने कई बार आपको खबरें दिखाई हैं कि जो प्रशासन है लोगों से बदतमीज़ी की खबरें दिखाई हैं, लोगों की जान चली जाती है, लोगों का समय पर इलाज नहीं होता है, जिस वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसी कई सारी खबरें हमने पहले अपनी कवरेज में दिखा चुके हैं और आपको ये बताना चाहेंगे कि जो दंपति है, जो वो बहुत ही गरीब एक परिवार से ताल्लुक़ रखता है और अभी उनसे भी बात करेंगे। काफ़ी समय से जो है इस जो अस्पताल प्रशासन है वो इस तरह की लापरवाहियाँ कर रहा है। और अभी भी अगर हम आपको बताएं कि इस समय जो उनके परिजन हैं वो बिल्कुल पीछे खड़े हैं और आपस में इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अस्पताल ने इस तरीके की जो लापरवाही दिखाई है और एक नवजात शिशु, बहुत छोटा सा जो बिल्कुल जन्मा हुआ बच्चा जो है अस्पताल के हाथ से गिरने की वजह से जो बताया जा रहा है और उस जो बच्चे की मौत हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए, ये जो है उनकी जो माँ है बच्चे की, ये इस तरीके से यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और जो बच्चा है हम आपको तस्वीरों में दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि हमने खुद एक बार देखा और सिर जो था वो बिल्कुल, बच्चे का जो है वो बिल्कुल जैसे पिचका हुआ होता है, इस तरीके से बच्चा हाथ से छूटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं इस समय कि अस्पताल प्रशासन कितना जिम्मेदार है। पहले भी कवरेज में दिखा चुके हैं, हर बार दिखाते हैं, लेकिन लोग हमेशा इसके बारे में ये कहते हैं कि कब जो है ये सरकारी अस्पताल की जो अस्पताल हैं, इनकी जो सेवाएं हैं या इनके जो लोगों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए वो कभी नहीं रखा जाता। तो ज़रा आगे एक बार परिजन हैं उनसे भी ज़रा बात करते हैं। तो जो महिला हैं, उनके जो देवर हैं वो हमारे साथ इस समय खड़े हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि पूरा मामला है क्या और किस तरह की लापरवाही प्रशासन जो है अस्पताल प्रशासन ने की है। तो बताइए कि मैं ना सर 4 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं। 10 तारीख से हम यहाँ 9 तारीख से शाम को आ गए थे। 10 तारीख को उनका अल्ट्रासाउंड करा, इसने बोला कि बच्चा पेट में ख़त्म है। चलो मैंने कोई बात नहीं, फिर मैंने बाहर भी अल्ट्रासाउंड में ख़त्म होया, कोई बात नहीं। तो हमने उनको बोला था आप डिलीवरी कर दो जी। तो अब थोड़ी भी आपने डिलीवरी, अब यहाँ पेशेंट पड़ा था, अब लेके गए। जब मैंने बोला मैं क्यों निकल रहा बाहर, अब उसको जिम्मेवार, जब माँ को नुकसान हो गया तो उसके जिम्मे डॉक्टर बनेगा, कौन बनेगा? मैं ये बात पूछना चाह रहा सर इनको। ये कुछ आई गई नहीं देते हैं, जो बजाते हैं डॉक्टर आते हैं सारे को बाहर निकाल दे, सारी बात पेशेंट को बता देते हैं सर। मान लिया उसका बच्चा मरा था तो उसने उसी को बता दिया तुम्हारे बच्चे पेट में खत्म, जो उसको टैग पड़ के वहीं मर जाते तो उसका जिम्मेवार कौन बनता सर? नहीं, ये जिस तरीके से अभी तस्वीरों के अंदर देखा कि आपका क्या, इसके अंदर आपका क्या आरोप है कि अस्पताल किस तरीके, बच्चे की मौत कैसे हुई है? बच्चे की मौत की कहानी नहीं हुई, धड़कन नहीं थी बच्चे में सर। इन्होंने तो उसी दिन ऑपरेशन कर देता तो ठीक रहता जी वो। अच्छा, हाँ जी, लाडवे से रावल किए थे। लाडवे इसमें बताया कि बच्चा हाथ से छूटा है, कुछ ऐसी कोई बात सामने आ रही थी? दूसरे का जी बच्चा जी, वो तो उनका जी बच्चा जो है पेट में मरा है अभी, तो हमारे 8वें महीने में। तो इसने थोड़ी डिलीवरी नहीं की। मैं तो ये बोलना चाह रहा है कि जो उसका नुकसान हो गया माता का, तो उसका मुआवजा मान ले कौन करेगा, यानी कि उसका भुगतान, यानी कि कौन करेगा जी? कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो अंदर जाते हैं जी टिड़की डक के मारते हैं। कम से कम लेडी के साथ एक बंदा तो चाहिए सर, कुछ को सारे को बाहर निकाल देते हैं सर। ये बताओ क्या करें हम? गरीब आदमी कोई आता है यहाँ पे, हम बोल रहे भी हमको रेफर कर दो, रेफर फाइल नहीं दे रहे हमारी अब में भाई, हम तो लग रहे चल रहे हैं तो ऑपरेशन से करवा देंगे। अब उनका रियासिन दे सकते हो, कोई बात है सर? कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है, गाँव सूरत से, लाडवे के पास से। लाडवे के पास से? तो कब लेकर आए थे आप? हम 10 तारीख को लेके आए थे सर। हाँ जी, 10 तारीख का उस दिन घोषित कर दिया बच्चा खत्म है। तो हमने कहा भाई ऑपरेशन करके जैसे भी करके कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, दवाई देती है यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ले बताओ फिर क्या करें? अब हमारे तो गरीबी आदमी कोई कैसे आता है? हमको बोलिए हम रेफर करना चाह रहे जी, रेफर कोई सुविधा कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है सुविधा सर, कुछ नहीं है जी बच्चे। तो किस तरीके से आपने देखा कि जो अस्पताल प्रशासन है, जरा उनके ऊपर बात करते हैं। आप बताएंगे जरा कि कैसे? ये मेरे लड़के की बहू है जी, तो 4 दिन से हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। जो अंदर जाते हैं जी धक्का मारते हैं, भाई बाहर चलो कहा। जो पूछते हैं भाई वो जगह ठीक नहीं कहा, वो जगह दवाई दे रखे हमने, दवाई भी एक आधी गोली दे, कब नहीं दे, पता नहीं दे जी कि नहीं। फिर उसका जिम्मेवार, जब मैं ये कह रहे जो बच्चे की माँ का 4 दिन से बच्चा पेट में मर रहा, जो उसकी माँ का जहर चढ़ गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा?
उसका जिम्मेवार कौन होगा? जो उसकी माँ का जाकर चलो बच्चा तो पेट में घूमा जी, 8 महीने का बच्चा है पेट में, 8वां महीना लगा ही था अभी 10 तारीख को। हम 10 तारीख के यहाँ रहे 2:30-3 बजे आए गए थे, मैं कहूँ दोपहर बाद। तो कोई एक रात दिन तीन घोड़े नहीं, परसों एडमिट करी ना करिए ले दवाई दें थोड़ी बहुत, एक आधी बोतल कोई छोटी मोटी ग्लूकोज की लगा दें, उस मसले फिर कह देगा दवाई चल रही है यार ले, अब सवेर के यहाँ 1 घंटे पूरा पड़ी बता। स्वास्थ्य मंत्री अगर आपकी ये खबर देखते हैं, उनसे क्या आप अपील करते हैं? मतलब स्टेट की बात पूछते हैं कि अपने स्टेट में क्यों नहीं गए? इनको अपने स्टेट में क्यों नहीं गए, यहाँ कैसे आए था, हम इनको देखेंगे। पहले तो बोल दिया था इनको हम तो ग्लूकोज लगा के हम हाथ नहीं लगाएंगे, कहा ये भी बोल दिया था इन्हें 10 तारीख को। यहाँ पे जाते हैं मांग पूछने के लिए, फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक का क्या मतलब है? व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं, हम तो टिकट के दे के बाहर निकाल देते हैं। हम पर 10 तारीख को आए, रिपोर्टें भी नहीं देखी उसने ये बोल दिया फाइल देख के। अब डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं गए, स्टेट में क्यों नहीं गए, यहाँ पे किसने भेजे अब बताओ? और डॉक्टर ने लिख के भेजे थे वहाँ से, अब बताओ किसको देखी जाए? तो कुल 70 जने जो मैं भी बोलते थे, फिर कहाँ जनते जो उसको जो मर जाती है बीच में। सिटी है करनाल, अगर आपकी मुख्यमंत्री खबर सुनते हैं, देखते हैं, क्या अपील करते हैं? जो सीएम सिटी के जो हॉस्पिटल के हालात आप देख रहे हो, तो सर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सब बातें है जी, ठीक है, यहाँ पे सुनवाई नहीं है जी। हम 4 दिन से पड़े हैं, बच्चा मर रहा है, हमको मालूम है बच्चा मर गया, तो उसकी कुछ करो, उसको कार्रवाई कर दो। हम बोल रहे हैं बच्चा मर गया तो माता को बचाओ, जो माता का नुकसान हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार है जी? अब डिस्ट्रिक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब चंडीगढ़ हमारी डिस्ट्रिक्ट छोटी डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़ कर दिया, चंडीगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा कोई? तो किस तरीके से आप देखा कि जो अस्पताल प्रशासन है कितना जिम्मेदार है, लोग कितने परेशान हैं, और आपको जो है इस समय हम जो है आपको बताना चाहेंगे कि जो पुलिस अधिकारी हैं ज़रा उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। और तो अब हम आपको ये बताते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है ज़रा उनसे भी एक बार जानकारी लेते हैं कि जो ये मामला है इसके बारे में एक बार सर एक बार बताएंगे सर, जो प्रशासन अभी नहीं पता क्या बात हुई है। तो जो प्रशासन है वो अभी जो है वो ये बता रहे हैं कि अभी उनको इस मामले के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, तो किस तरीके से अभी कोई बात नहीं हुई है, कुछ बताया भी नहीं। लेकिन हम फिलहाल आपको ये बताना चाहेंगे कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, हमेशा से इस देश में यही होता आ रहा है कि गरीब की कोई नहीं सुनता। और ज़रा आपको एक मोड़ और नया आया है जिसमें अभी एक खबर एक है, लेकिन आपको दूसरे तरीके से हम आप दिखाना चाहेंगे कि पहले हमने आपको बताया था कि एक बच्चा है उसके गिरने से मौत हो गई है, और दूसरे जो हमने आपको कवरेज दिखाई उसके अंदर बताया कि किस तरीके से अस्पताल को पूरी जानकारी, यानी कि बच्चा जो था उन्होंने बताया अल्ट्रासाउंड में पूरी जानकारी ही नहीं दी उनको कि बच्चा, अभी आपको दिखाते हैं ये दूसरा, यानी कि बात करते हैं और आपको बताते हैं कि जी बताइए कि क्या, एक बार बताइए कि क्या मामला है, क्या कैसे बच्चा हुआ ये? कल 10 बजे में दाखिल करवाया था, 11 बजे में सैंपल लेके दिया था रिपोर्ट लेने के लिए, रिपोर्ट भी आया, कहा सब चीज़ सही है। 29 तारीख इंट्रासाउंड भी करवाया, हिये पे कहा सब चीज़ ठीक ठाक है, पानी ज़्यादा है। उसके बाद कल 10 बजे दाखिल करवाया, 4 बजे 3 बार में दर्द आया, मैं बुलाने आया, गया नहीं दिखने के लिए, कहता दर्द उसको हो रहा है, तू बच्चे होगा उसका, दर्द तेरा हो रहा है, होने दे, हो रही है दर्द था, कोई नहीं जाएगा अभी, ये कह के रह गया। 4था बार में उसको पानी पुनी सारे गिर गया। फिर मैं आई बुलाने के लिए, दीदी एक बार चलो, पानी पुनी गिर गई है बिस्तर पे, कहता है अंदर लेके चली जा। 4 बजे घड़ी के साथ मैं मोबाइल देख के अंदर गई हूँ, बहू को लेटा के 6 बजे तक, उतनी देर में 10-12 डिलीवरी हो गई है, हमारे बहू को नहीं हुआ है। दूसरे डिलीवरी आती उसके लेटा देती, हमारे बहू को खड़ी कर देती, हमारे बहू करती नहीं। फिर मैं कहा इतनी देर हो गई है कुछ तो करो, फिर एक टीका लगाया, एक पानी टांग दिया। टांगने के बाद जब 9 बजा न, थोड़ा सा बच्चा आया मुंह पे, हमारे कहा आप बाहर चली जाओ, बाहर निकल गई। फिर कहते हैं जो कुशलिया के साथ कौन है, मैं कहा मैं हूँ, तो आ जाओ अंदर, आपको बहू ने पानी मांग रही है। मैं उसको 1 गिलास पानी पिला के फिर मेरे बाहर काट दिया। उतने देर में बच्चा फिर 9 बजे पैदा ले लिया। पैदा लेने के बाद फिर मेरे बुला लिया, कुशलिया के साथ कौन है, मेरे बुलाया, मैं अंदर आया, कहता कौन लगती है, मैं कहा उसका सास हूँ। तो बच्चों ने कुछ बताया नहीं, कहता अंगूठा लगा दे, साइन करेगी, मैं कहा मैं तन पर हूँ, अंगूठा लगाऊंगी। 2 जगह मेरे अंगूठा फैल पे लगा लिया। फिर हुआ ने मेरे बच्चे देखने दिया, ने बहू को देखने दिया, मेरे उधर से इधर बुला लिया। फिर कहती है बच्चों ने पेट में लेटरिंग कर रखा था, और लायर उसके 3 फेरा गर्दन में था। जब तक मैं डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर चेक करा ना, बच्चों सांस नहीं ले पाया, ये कह के मेरे निकाल दिया।
तो जो अब आपका क्या आरोप है प्रशासन पे कि कैसे बच्चा कैसे उसकी मौत हुई है, अब बताएंगे अस्पताल पर? मैं तो यही कहूँगा बच्चे को वो हमारे कहते थे दर्द से बच्चे को मार दिया है। अगर दर्द में बच्चे मार दिया तो तू ऑपरेशन क्यों नहीं करा हमारे डिलीवरी का? ऑपरेशन तो उसका फर्ज बन रहा था। बच्चे गिरने की वजह से मारा है। ये बच्चा हाथ से उसका छूट गई है, मेरे हुआ नहीं टिकने दिया, जब बच्चे होने लगा तो मेरे बाहर काट दिया। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम आपको तस्वीर नहीं दिखा सकते बच्चे की, लेकिन हमने खुद वो देखी है और बच्चे के सिर पे बहुत मतलब चोट नहीं, वो गहरी और वो जो सिर पिचका हुआ है जैसे चोट लगती है सिर पर, और वो बिल्कुल मांस ढीला हो चुका है बच्चे का, और बच्चा जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है। छोटा नवजात शिशु बहुत ही बच्चा, और अस्पताल प्रशासन का बहुत बड़ा जो है आपने पहले आपको एक खबर में आपको दो चीज़ें हमने दिखाई कि जो अस्पताल प्रशासन है वो किस तरीके से, यानी दो परिवार किस तरीके से उनके जो बच्चे हैं वो गुजर गए, और आप समझ सकते हैं कि ये अस्पताल प्रशासन कब सुधरेगा। लेकिन इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, ये जरूर कह सकते हैं कि अपनी लापरवाही बहुत समय से चल रही है। इस देश में गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, उसकी बात कोई नहीं सुनता, और यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के वो इस चीज़ के ऊपर संज्ञान ज़रूर लें कि जिस तरीके की जो लापरवाहियाँ हो रही हैं, सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया जाता है सरकार की तरफ से इलेक्शन आने हैं और अब हमें क्या करना है आगे, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अगर जनता को हम खुश रखेंगे तो जनता अपने आप हमें चुनेगी। लेकिन हम फिलहाल ये कहना चाहते हैं कि संज्ञान ज़रूर लिया जाए और आमजन जो है इस बारे में हमेशा विरोध दिखाए दुनिया को, अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो आपको आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए वही, और हम भी जनता की आवाज़ हैं और ज़रूर आवाज़ उठाते रहेंगे। और फिलहाल आपको यही कहना चाहेंगे कि फिर से आपसे जुड़ेंगे, और काफ़ी दुख भरी खबर ये मिली है, और आपको ये कहना चाहेंगे कि फिर से हम आपको एक ताज़ा तरीन खबरों के लिए IBN 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद। चिलचिलाती गर्मी में घर को बना दे शिमला जैसा कूल 60 डिग्री टेम्परेचर में भी रूम को करे चिल। एमस्टर्ड का डॉक्टर AC वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड जो है IMA डॉक्टर द्वारा प्रमाणित, PM 2.5 फिल्टर के साथ हवा को करे साफ, मच्छरों को रखे रूम से दूर। आज ही अपने घर में एमस्टर्ड का डॉक्टर AC लाएं और बीमारियों को भगाएं।